बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय डियर व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक है, खैरियत से हैं। और जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों, जो बच्चे हैं मेरे फर्स्ट ईयर के, उनके जो है वो एग्जाम्स बहुत ही ज़्यादा करीब हैं, जो कि 15 जून को एक्सपेक्टेड है कि उनके पेपर जो है ना वो स्टार्ट होने वाले हैं। तो उनके लिए मैं बहुत ही अच्छी और बहुत ही जो है इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें जो है वो क्लीन वाटर जो उनका एक चैप्टर है उसके एमसीक्यूज शेयर करूंगी, और उसके बहुत ही ज्यादा जो इजी क्वेश्चंस है वो उनके साथ में शेयर करने जा रही हूँ, ताकि बच्चे जो है ना वो अपने एमसीक्यूज की तैयारी बिना किसी परेशानी के कर सकें। वो बच्चे जिनको लगता है कि हमारे जो है ना वो एमसीक्यूज तैयार नहीं है, या हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस जो है ना वो हमें इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस याद नहीं हो रहे, तो ये वीडियो जो है ना वो जी उनके लिए। आइए जो है वो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो है वो इसके एमसीक्यूज को शेयर करेंगे, जिसमें वो कहते हैं कि व्हाट डज द वर्ड फंडामेंटल मोस्ट लाइकली मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेंटेंस वाटर इज फंडामेंटल टू ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। फंडामेंटल का मतलब होता है एसेंशियल, एक चीज का जरूरी होना। उसके बाद कहते हैं कि बेस्ड ऑन द सेंटेंस वी मिसट्रीट द स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ वाटर दैट वी हैव। व्हाट डज मिसट्रीट? कि मिसट्रीट का मतलब क्या होता है? अब्यूज, मतलब कि एक चीज का गलत इस्तेमाल करना, कि हम पानी को क्या करते हैं, गलत इस्तेमाल करते हैं। आगे कहते हैं इन द सेंटेंस क्लीन वाटर स्पेसिफिकली इज वाइटल फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, सैनिटेशन एंड हाइजीन। व्हाट डज द वर्ड वाइटल? वाइटल का मतलब ये एसेंशियल होता है। आप देखिए यहाँ पर आपके 3 वर्ड हो चुके हैं, 4 सॉरी, फंडामेंटल, एसेंशियल, उसके बाद ये 3 वर्ड, तीसरा वर्ड है वाइटल। दैट इज मीन कि तीनों वर्ड का जो ना वो एक ही मतलब है। तो इन चीजों को आप लोगों ने बेटे अपने माइंड में याद रखना है। आगे कहते हैं कॉन्टेमिनेटेड का मतलब होता है पोल्यूटेड, एक चीज का आलूदा हो जाना। एक चीज का क्या हो जाना? आलूदा। कॉन्टेमिनेटेड वाटर कैन हार्बर हार्मफुल बैक्टीरिया, वायरसेस, पैरासाइट्स एंड केमिकल्स। दैट इज मीन पोल्यूटेड, एक चीज का जो है ना वो जी हो जाना, जी आलूदा हो जाना। आगे कहते हैं कि इन द सेंटेंस access to clean water significantly reduces the incidence of these diseases. What does incidence mean? Incidence का मतलब occurrence होना, किसी चीज का वाकया होना। आगे क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है कि based on the sentence pollution from industrial activities, agriculture, runoff and improper waste disposal can degrade and harm aquatic life and disturb delicate ecosystem. What does disrupt most likely mean? अब disturb मतलब होता है, डिस्टर्ब मतलब कि एक चीज का परेशान होना, एक चीज का आपकी समझ में कोई चीज किसी चीज का ना आना, ठीक है। इसको हम कहते हैं कि एक चीज जो हमें परेशान करती है। तो आई होप कि बेटे आपको इन वर्ड्स के मीनिंग्स अच्छी तरीके से आगे होंगी, जिनको हम सिनोनिम्स बोलते हैं, और आपके 5 से 6 जो है ना वो आपके सिनोनिम्स आने हैं आपके पेपर में। सो आप इनको अच्छी तरीके से कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बेटे बात हम करते हैं हमारे ऑप्शन नंबर 7 की। फॉर्म कर देती हूँ। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 7 है कि इन द सेंटेंस द अवेलेबिलिटी ऑफ क्लीन वाटर also has significant environmental and economic implications. What does implication most likely mean? Implications का मतलब क्या होता है? Solution, consequences, benefits, misunderstandings. तो सॉरी यहाँ पर availability like implications का मतलब होता है कि जो हमें नताइज मिलते हैं, consequences होते हैं। आगे कहते हैं vulnerable, like children are particularly vulnerable, मतलब कि susceptible, मतलब कि कह सकते हैं कि बच्चे ज्यादा खतरे में है, खास तौर पर बच्चे जो है ना वो इन डिजीज से ज्यादा खतरे में, वैल्यूरेबल है, सस्टेप्टेबल है, ठीक है। आगे अगर मुझसे कोई प्रोनाउंसिएशन जो है ना वो मिसप्रोनाउंस होगी, और कोई वर्ड मिसप्रोनाउंस हो गया हो तो उसके लिए मुझे माफ कीजिएगा। आगे बेटे बात करते हैं एडिशनल सिनोनिम सेक्शंस की। लाइक ऑल्टर का मतलब होता है चेंज, किसी चीज का तब्दील होना। मल्टीफेसेटेड का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स, किसी चीज का पेचीदा होना। मैं अब आपको इनके मीनिंग्स बता रही हूँ ताकि आप इजीली एक चीज को याद कर सके कि किस वर्ड का क्या मीनिंग है, ठीक है। आगे है कि गवर्नमेंट, और साथ साथ बताती चलूं कि ये नोट ई बुक की तरफ से इशू किए गए थे, मुझे बहुत अच्छे लगे थे ये नोट्स, और मैंने कहा कि क्यों ना मैं अपने बच्चों के साथ भी इनको शेयर करूं ताकि वो इजीली अपने पेपर्स की तैयारी कर सके। नेक्स्ट है जी मैनेजमेंट, मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन। एंगेजमेंट का मतलब होता है पार्टिसिपेशन। हार्वेस्टिंग का मतलब होता है कलेक्शन, किसी चीज को जमा करना। इनोवेटिव का मतलब होता है न्यू एंड क्रिएटिव आइडियाज। प्रिवेंशन का मतलब होता है अवॉइडनेस, मतलब कि किसी चीज से जो है ना वो मना होना। आगे कॉन्टेमिनेशन, डर्टीनेस, मतलब कि पोल्यूटेड एक चीज का होना। लाइक मैनी रीजन्स फेस वाटर सिक्योरिटी एंड कॉन्टेमिनेशन, मतलब कि डर्टीनेस मतलब कि किसी चीज का आलूदा होना, किसी चीज का पाक ना होना, किसी चीज का साफ ना होना। यहाँ पर वो कहते हैं कि
इंश्योरिंग यकीन दिलाते हुए क्लीन वाटर इज अ क्रिटिकल स्टेप टुवर्ड्स ग्लोबल प्रोस्पेरिटी, मतलब कि प्रोस्पेरिटी खुशहाली की तरफ है, फलाह की तरफ है। वाटर बोर्न का मतलब होता है स्प्रेड थ्रू वाटर, के ऐसी बीमारियां डिजीज जो कि पानी के थ्रू फैलती हैं, ठीक है। कॉन्टेमिनेटेड वाटर कैन कॉज वाटर बोर्न डिजीज, मतलब कि स्प्रेड होती है पानी के थ्रू। पोल्यूटेंट्स लाइक हैवी मेटल्स एंड केमिकल्स कैन पोज रिस्क टू ह्यूमन हेल्थ। पोज का मतलब होता है क्रिएट करना, पैदा करना। इम्पावर का मतलब होता है स्ट्रेंथन, किसी चीज की ताकत में आना। ड्राउट्स कैन रिड्यूस द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर रिसोर्सेज। रिड्यूस का मतलब होता है लोअर, किसी चीज का कम होना। इफेक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट हेल्प प्रोटेक्ट वाटर सोर्सेज, मतलब कि गार्ड एक चीज की हिफाजत करना। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है मीनिंग, किसी चीज के अल्फाज मानी, लाइक अहमियत होना किसी चीज की। हॉर्बर का मतलब होता है महफूज करना, स्टोर करना। एल्डरली का मतलब होता है ओल्ड, बूढ़ा। सिग्निफिकेंटली का मतलब होता है ग्रेटली, अजीम। सेफली मैनेज का मतलब होता है क्लीन एंड कंट्रोल्ड, चीज को साफ करना और काबू पाना। क्रूशल का मतलब होता है एसेंशियल। लें जी, हमारा चौथा वर्ड भी आ चुका है क्रूशल। पहले हमने पढ़ा था जी वाइटल, ठीक है, उसके बाद हमने एसेंशियल जो मीनिंग में आ रहा है, और इसके अलावा हमने दो और पढ़े हैं, तो उनको आपने बेटा याद रखना है कि देखिए 4 वर्ड्स आ चुके हैं, 4 वर्ड्स का एक ही मतलब है जी, एसेंशियल उनका जो है ना वो मतलब आ रहा है, ठीक है। अब मैं चूंकि पूरा सेंटेंस नहीं बोल रही कि ताकि वीडियो लॉन्ग ना हो जाए और आप लोग कहें कि पता नहीं कितनी लंबी वीडियो है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। सो इस वजह से आप लोगों ने वर्ड्स के मीनिंग्स को इंग्लिश टू इंग्लिश आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद कर लेना है, ताकि पेपर में आपको किसी भी किस्म की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। आगे चलते हैं, हमारे नेक्स्ट जो है ना वो एमसीक्यू कर लेते हैं। पोल्यूशन कैन डिग्रेड, डिग्रेड का मतलब होता है एक्वेटिक लाइफ, के पानी की जो जिंदगी है, पानी वाली जिंदगी है, उनको वो खतरे में डालते हैं। एक्यूमुलेट का मतलब होता है जगह, मतलब कि सॉरी जगह भी होता है और जमा भी हो जाना होता है, ठीक है। कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज कैन एक्यूमुलेट पोल्यूटेंट्स इन वाटर बॉडीज, मतलब कि उनको जमा कर लेते हैं। आगे अब बात करते हैं जी हमारे मीनिंग्स की, लाइक परसेंटेज ऑफ वाटर इन ह्यूमन बॉडी 60%, के इंसान के अंदर जो पानी है ना वो कितना 60% है। द परसेंटेज ऑफ अर्थ फ्रेश वाटर इज 3%, और जमीन पर जो है ना वो ताजा पानी 3% है। द प्राइमरी कॉज ऑफ वाटर बोर्न डिजीजेस, के सबसे जो बुनियादी बीमारी है पानी से फैलने वाली वो है पुअर सैनिटेशन, मतलब के पानी का साफ ना होना। उसके अलावा जो नालियों का पक्का ना होना। पीपल डाई एनुअली, पूरे साल में जो लोग मरते हैं ऑफ डायरिया से, वो कितने होते हैं 8,29,000। व्हाट इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग, इतने इकोसिस्टम को बरकरार रखने के लिए क्या जरूरी है, क्लीन वाटर जरूरी है। The impact of water security on farmers are economic hardship. Investing in clean water infrastructure can improve public health को भी improve करता है और साथ में economic को भी stable करता है, उसको भी कायम रखता है। आगे कहते हैं clean water is vital for agriculture productivities, for irrigation and crop production. कि अब ये कह लें कि कहते हैं कि फसल की पैदावार के लिए और काश्तकारी के लिए साफ पानी भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आगे बात करते हैं द इम्पैक्ट ऑफ पोर हाइजीन ऑन पब्लिक हेल्थ इज इंक्रीज्ड इलनेस एंड डिजीज, के पब्लिक सेहत के ऊपर जो है ना ये हाइजीन का साफ ना होना क्या असर डालता है जी, वो बीमारियों और बीमारी को बढ़ा देता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे नेक्स्ट एमसीक्यूज की। ये बताती चलूं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है, आप लोगों ने ये मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है ताकि मेरा हौसला बढ़े और आपके लिए मजीद ऐसी वीडियोस में लेकर आऊं। आगे कहते हैं व्हाट इज एसेंशियल, आप देख लें वाइटल, एसेंशियल, उसके अलावा फंडामेंटल, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो इनको आप लोगों ने अच्छे तरीके से अपने माइंड में ज़हन नशीन कर लेना है। आगे बात करते हैं जी 2.2 बिलियन जो है ना सर्वाइवल के लिए पानी जरूरी है। हाउ मेनी पीपल लैक एक्सेस टू सेफली, कितने लोग हैं जिनको पीने का पानी मुयसर नहीं है, 2.2 बिलियन लोगों को मुयसर नहीं है। द इम्पैक्ट ऑफ वाटर बोर्न डिजीज ऑन इकोनॉमी, कहते हैं कि जो पानी की बीमारी है वो कैसे असरअंदाज होती है माशियत पर, वो जो है ना वो माशियत के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन, बहुत ज्यादा बोझ लेकर आती है, सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक बर्डन। एजुकेशन फॉर वाटर एक्सेस एंड क्वालिटी इज इम्पोर्टेंट, कहते हैं कि जो पानी है, पानी की जो दस्तयाबी है, तालीम
तालीम के लिए पानी की दस्तयाबी क्यों इम्पोर्टेंट है जी? बहुत है। इट प्रमोट सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस और इट एम्पावर्स इंडिविजुअल्स के बहुत ज्यादा ताकत देती है इंफरादियत को और बहुत ज्यादा जो बरकरार करती है जी प्रैक्टिसेस को प्रमोट करती है। ठीक है, आगे कहते हैं व्हाट इज क्रूशियल। आप देखिए फॉरवर्ड आ रहा है जी क्रूशियल मतलब कि अहम। क्रूशियल आ गया, एसेंशियल आ गया, वाइटल आ गया, फंडामेंटल आ गया, उन सब का एक ही मतलब है। तो कहते हैं कि पब्लिक हेल्थ के लिए क्या जरूरी है? क्लीन वाटर भी जरूरी है, प्रॉपर सैनिटेशन भी जरूरी है, क्लीन एटमॉस्फेयर भी जरूरी है, मतलब कि ऑल ऑफ दीज द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन वाटर रिसोर्सेज, डिक्रीज्ड वाटर अवेलेबिलिटी। के ये जो क्लाइमेट का चेंज होना है वो पानी की जगह पर क्या असर डालता है? वो इस पानी की दस्तयाबी को कम करता है। द नेक्स्ट वन इज कि व्हाट कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल प्रोस्पेरिटी एंड वेल बीइंग इज क्लीन वाटर भी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ये दोनों ही जरूरी होते हैं हमारे फलाह बहबूद के लिए, हमारी ग्लोबल की खुशहाली के लिए। आगे कहते हैं बेटे कि इनको एमसीक्यूज की तरह फील करें। वाटर डैश मतलब कि आपके वर्ब है, फॉर्म ऑफ वर्ब है, फॉर्म ऑफ वर्ब है। ठीक है, वाटर इज फंडामेंटल टू ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। कि वाटर चूंकि यूज ऑफ इज है तो यहाँ पर हम वाटर एक पानी है, पानी तो बहुत ज्यादा है लेकिन चूंकि ये प्लूरल की फॉर्म है, प्लूरल की फॉर्म है, सिंगुलर फॉर्म है, इस वजह से हम यहाँ पर इज लगाएंगे। वाटर कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 60% ऑफ द ह्यूमन बॉडी। इट कवर्स रफली 70% ऑफ आवर प्लैनेट। कि 70% हमारे जो है ना वो प्लैनेट को क्या करता है जी? कवर करता है। ठीक है, आगे अब नेक्स्ट बात करते हैं हमारे नेक्स्ट। अब ये यहाँ पे है वी मिसट्रीट द स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ वाटर दैट वी हैव। वी आर यूजिंग वाटर एट अ रेट फास्टर देन इट रिटर्न्स। कि हम पानी को जितना हमें वापस मिलता है उससे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। Contaminated water can harbor harmful bacteria, viruses and chemical फैलाता है। Many people do not have access to clean water services. The whole ecosystem dash due to our misuse of water is suffering। कहते हैं कि हमारे पानी के बेजा इस्तेमाल की वजह से बहुत ज्यादा लोग जो है ना वो मुब्तला है, पानी मुब्तला है किस बात में? उनको पानी नहीं मिल रहा। Children dying before their 5th birth due to poor sanitation। ये सफाई सुथराई ना होने की वजह से जो बच्चे हैं वो 5 साल तक पहुंचने से पहले ही मर जाते हैं। Clean water is crucial for maintaining ecosystem. Climate change alters precipitation patterns. These diseases have several consequences. Pollution have from industries harms aquatic life. Education and awareness are key component. तो आई होप कि आपको बेटे इनकी अच्छे तरीके से समझ आई होगी और आपको जो चीज समझ नहीं आई आप लोगों ने मुझसे वो इजीली पूछ लेना है। अब ये तो आपके एमसीक्यूज थे जिनको आपने अच्छे तरीके से करना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है ताकि हर चैप्टर के एमसीक्यूज आप लोगों के रेडी हो जाए। अब आगे चलते इनके जो है बहुत ही ज्यादा इजी आंसर क्वेश्चंस की तरफ, ताकि जब आप इनको एक दफा या 2 दफा पढ़े और आपको इसलिए याद हो जाए। यहाँ पर हमारे जो क्वेश्चंस हैं उनको देख लेते हैं। ये जी हमारे बॉक्स क्वेश्चंस हैं। ठीक है, लेसन नंबर 8 क्लीन वाटर। The author use causes effective frequently throughout the text. Choose one instance and explain how this pattern helps the reader understand the seriousness of water related issues. तो मुसन्निफ पूरे मतन में कसरत की वजह से असर का इस्तेमाल करता है। एक मिसाल का इंतखाब करें, वजाहत करें कि नमूना पानी से मुतल्लिका मिसाल की संगीनी को समझने पढ़ने वाले को किस तरह से मदद करता है। One example is when contaminated water, कि जब आलूदा पानी is shown to cause disease, टाइफाइड जैसी बीमारियों से मुवात होती, लाइक कॉलेरा, लाइक टाइफाइड जैसी बीमारियों से जो है ना वो बीमारियां होती हैं, लीडिंग टू डेथ, तो वो मौत की तरफ लेकर जाती हैं। दिस हेल्प्स रीडर अंडरस्टैंड द डेंजर ऑफ वाटर, अनसेफ वाटर। इससे कहरीन को गैर महफूज खतरे को समझने में मदद मिलती है। नेक्स्ट कहते हैं कि आइडेंटिफाई अ पैराग्राफ। ये जो आपके एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस है। ठीक है, पैराग्राफ where the writer presents a problem solution structure. Do you think the solution offered is realistic and achievable in the context of Pakistan? Justify your response. अब एक बात आप लोग बड़े याद रखें कि आपके रिस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड करता है आपका ये जवाब है
कि बेसिकली आप जो है वो अपने पास से भी इसके आंसर्स कर सकते हैं, और अगर आप अपने पास से भी आंसर्स करेंगे तो आपके आंसर बिल्कुल ठीक होंगे। अब यहाँ पर कहते हैं कि पैराग्राफ 8 प्रेजेंट्स सॉल्यूशंस सच एज रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड वाटर शेड मैनेजमेंट इन पाकिस्तान देयर आर रियलिस्टिक बट नीड गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी सपोर्ट। पैराग्राफ नंबर 8 बारिश के पानी की कटाई वाटर शेड मैनेजमेंट जैसे हल पेश करता है। पाकिस्तान में यह हकीकत पसंदाना लेकिन हुकूमत और कम्युनिटी के तावन की जरूरत हमें होती है। फिर भी आगे क्वेश्चन नंबर 3 इज कि हाउ डज द यूज ऑफ रीजन एंड कंक्लूजंस इन द फाइनल पैराग्राफ्स स्ट्रेंथन द राइटर्स आर्गुमेंट, रेफर टू स्पेसिफिक लाइंस इन योर आंसर। आखिरी पैराग्राफ में इस्तेदाल और नताइज का इस्तेमाल कहते हैं कैसे वो मुसन्निफ की दलील को मजबूत करता है, अपने जवाब का कुछ खास लाइनों में हवाला दे। मतलब कि अब अगर आप अक्सर बच्चों की होता है कि हम 4 से 5 लाइन लिखेंगे तो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक होगा, लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है। उन्होंने बोला है कि आपने आंसर अपने क्वेश्चन के मुताबिक देना है, वो आप आंसर 1 लाइन में भी दे सकते हैं और 2 लाइनों में भी 3 लाइनों में भी दे सकते हैं। So the final paragraph presents reasons such as health and economy and concludes with clean water as the key steps towards prosperity. This makes the argument stronger. आखिरी पैराग्राफ सेहत और माशियत जैसी वजूहात पेश करता है और खुशहाली की तरफ कीदी कदम के तौर पर साफ पानी के साथ काम पजीर होता है। इससे दलील मजबूत होती है। हमारा आगे क्वेश्चन नंबर 4 है कि कैन यू find an example where the organizational pattern change within the same paragraph? What effect this shift have on reader understanding? कहते हैं क्या एक मिसाल मिल सकती है जब तंजीमी पैटर्न एक ही पैराग्राफ में तब्दील हो और इसका पढ़ने वाले पर क्या असर पड़ता है। सो इन द पैराग्राफ नंबर 4 इट शिफ्ट्स फ्रॉम अ डिस्क्रिप्शन ऑफ इकोसिस्टम टू द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ पोल्यूशन। पैराग्राफ नंबर 4 में ये माहौलियाती निजाम की तफसील से आलूदगी का सबब और असर की तरफ मुंतकिल होता है। दिस हेल्प्स रीडर्स सी बहुत इंपॉर्टेंस एंड डेंजर क्लियरली। इससे करीन को अहमियत और खतरा दोनों को वाज़ेह तौर पर देखने में मदद मिलती है। आगे कहते हैं इमेजिन दिस टेक्स्ट वर रीरिटन इन अ कंपैरिजन कंट्रास्ट format comparing countries with water abundance and water security. What new insight denied the structure offered? तस्वर करें कि इस मतन को पानी की कसरत और पानी की कमी वाले ममालिक का मुआवजा करते हुए दोबारा लिखा गया है, तो वो ढांचा कौन सी सीरत पेश करता है। So a comparison would show lifestyle, health and agriculture differences between water rich and water poor countries, making the issues more global. एक मुआवजा पानी से मालामाल पानी से गरीब ममालिक के दरमियान तर्ज जिंदगी, सेहत और ज़राअत के फर्क को ज़ाहिर करेगा, जिससे ये मसला मजीद आलमी होगा। एंड आई होप कि बेटे आपको इन क्वेश्चंस की समझ आई होगी। आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। एक्सरसाइज क्वेश्चंस ये हमारे बॉक्स क्वेश्चंस हैं, तो जरा इनको भी देख लेते हैं। हाउ डू ह्यूमन एक्टिविटीज इम्पैक्ट द अवेलेबिलिटी ऑफ क्लीन वाटर? के जो पानी की दस्तयाबी है वो किस तरह से इंसानी पर से असरअंदाज होते हैं। 2 क्वेश्चंस हैं, 2 आंसर्स हैं, आप लोग जो मर्जी कर लें, आपको नंबर इक्वल ही मिलेंगे। Human activities impact the availability of clean water by polluting rivers and lakes, wasting water, and using harmful chemicals in farming and industries. आगे कहते हैं कि how does inadequate access to clean water affect agriculture productivity? कि किस तरह से जो ज़राअत की प्रोडक्टिविटी ऑफ क्लीन वाटर पर असरअंदाज होती है। तो कहते हैं inadequate to access clean water reduce agriculture productivity because crops do not get enough water to grow properly, leading to poor yield and crops failure. So आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है कि why is it important for various groups including governments and local communities to collaborate on water challenge? कहते हैं ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है गवर्नमेंट के लिए और लोकल कम्युनिटीज के लिए टू वर्क टुगेदर, को इकट्ठा काम करें और पानी के इस चैलेंजेस को इसके ऊपर, बिकॉज कोऑपरेशन हेल्प्स मैनेज वाटर प्रॉपर्ली, रिड्यूस वेस्ट एंड इंश्योर क्लीन वाटर फॉर एवरीवन। आगे कहते हैं why are education and awareness important for improving water access and equality? Education and awareness are important because they teach people how to save water, prevent pollution and use water wisely, improving its access and equality. आई होप कि आपको बेटे यहाँ तक अच्छी तरीके से समझ आई होगी। अब इसका लास्ट पार्ट हमारे पास रह गया, वो रह गया कि पंचुएशन। जरा देख लेते हैं कि कौन से पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है आपकी पंचुएशन के लिए, ताकि पूरा जो है ना वो चैप्टर आपके एग्जाम के लिए रेडी हो सके। जी तो बेटे पेयरिंग स्कीम के लिहाज से ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके हैं जी, पंचुएशन है, इनको जरा देख लें। आपको एक लाइन की भी आ सकती है, आपको 2 लाइनों को भी आ सकती है, तो ये आपके सामने है, जरा अच्छे तरीके से देख लें। मैं आप थोड़ा सा और जूम करती हूँ ताकि आप लोगों को इजीली ये नजर आए। तो बेटे ये देखते जाएं, ये आपकी पंचुएशन के पैराग्राफ्स हैं जिनको आपने करना है। पंचुएशन बेसिकली वो होती है
जिनमें आप पहला वर्ड हमेशा बड़ा लिखते हैं, जहां पर कोमा आना चाहिए वहां पर कोमा लगा देते हैं, जहां पर डॉट आना चाहिए वहां पर डॉट लगा देते हैं, इन्वर्टेड कोमास का भी इस्तेमाल करते हैं। और जो है ना ये चीजें ज्यादा जरूरी होती हैं आपके पैराग्राफ के लिए। अगर 3 या 4 से ज्यादा वर्ड्स इस्तेमाल हो रहे हो तो इनमें कोमा आता है, अगर आप लगा हो कि उसमें एंड है तो समझ जाएं कि पीछे जो है ना वो आपके 2 या 3 आपके कोमास लाजमी आएंगे, और एट द एंड आपका जो है ना फुल स्टॉप आएगा, ये बताने के लिए कि आपका जो पैराग्राफ है वो मुकम्मल हो चुका है। तो यहाँ तक था जी ये वीडियो थी, ये चीजें जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। आई होप कि इनको आपकी बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी, और अगर आपको लगता है कि कोई चीज आपको समझ नहीं आई तो आप लोग जो है ना मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और एक चीज ये रह गई है कि आपके 3 क्वेश्चन रह गए थे, तो जरा इनको भी देख लें आप लोग कि एक ही क्लाइंट के ये क्वेश्चंस हैं और आप लोगों को ये इजीली याद हो सकते हैं। साथ इनकी उर्दू भी है, चाहे तो आप लोग खुद कर लें, चाहे तो आप लोग ये वाले कर लें, आपको किसी भी तरह को कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। सो जी ये कुछ इसकी ट्रांसलेशन है जो कि ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर दे रखी है, तो आप लोग वो सुन लें तो वो ज्यादा बेटर होगा, ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वो भी बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाई हुई है ताकि बच्चे इजीली एक चीज को कर सकें, ठीक है। सो अपना बहुत सा ख्याल रखें और आपके पेपर के लिए बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक, ताकि मेरे बच्चे अच्छा पेपर करें और मुझे अच्छी खबर दें आके कि आपका पेपर बहुत ही ज्यादा अच्छा हुआ है। सो बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फर्दर जो है मेरे चैनल को शेयर करें ताकि और भी बच्चे जो मेरी वीडियो से मुस्तफीद हो सके, अफादा हासिल कर सके। सो अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ।